शांति 28 अप्रैल 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सुबह शाम चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हो। आपने करना है उस कॉपी वहां से उस लिंक को कॉपी करना है और अपने पास सेव करना है। फिर आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हो। इसके साथ हम प्रतिदिन गूगल फॉर्म भेजते हैं मुरली का रिवाइज करने के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसी बहाने से आप अपने आप को चेक भी कर लेते हो कि मैंने मुरली कितना ध्यान से सुनी। मुरली रिवाइज भी हो जाती है और खुशी होती है कि मैंने मुरली रिवाइज किया। और ये मुरली रिवाइज करने की विधि आप अपने साथियों को जिनकी सेवा करना चाहते हो उनके पास फॉर्म भेज करके वो भी इस अच्छी आदत को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको नीचे आप देख रहे हैं इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com लिखा हुआ है। ये लिंक है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का। वहां से आप 7 डेज कोर्स, मुरली, वीडियो, ऑडियो और प्रश्नों के उत्तर सभी आप प्राप्त कर सकते हैं और उनको न केवल आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से कोई भी चीज आप जहां भी भेजना चाहें, जिसकी सेवा करने के लिए आप भेजना चाहें, वो आप भेज भी सकते। ये सेवा का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। वहां से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जान भी सकते हैं और भेज भी सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। अपनी सही पहचान बिंदु समझना है। अब तक जो मोटे रूप से देखते थे कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है और हम उस ज्योति बिंदु को अपने आप में विजुलाइज करते थे, बार बार अपने को स्मृति दिलाते थे, मैं ज्योति बिंदु हूं। और आंखें बंद करके आंखें खुली करके बोला हम उस ज्योति बिंदु को देखने का कार्य करते। बहुत खुश होते थे कि मैं आंखें बंद करता हूं, मैं ज्योति को देखता हूं। और कई बार बिना देखे भी मैं ज्योति बिंदु को देखता था। ज्योति बिंदु को देख रहा हूं, क्या होगा ज्योति बिंदु को देखने से? सोचकर देखिए कि ज्योति बिंदु समझना और ज्योति बिंदु देखना
देखना एक नए विद्यार्थी के लिए कुछ हो सकता है। उसे लग सकता है कि हाँ, मैं ऐसा हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं जिसे मैं किसी भी तरीके से देख नहीं सकता, उसको विजुलाइज नहीं कर सकता। विजुलाइजेशन भी उसी का होता है जिसको हम इन आंखों से देख सकते। जिनको मैं इन आंखों से नहीं देख सकता, उसको मैं विजुलाइज भी नहीं कर सकता। तो ना मैं बिंदु आत्मा को विजुलाइज कर सकता हूं, देख सकता हूं, ना मैं बिंदु बाप को विजुलाइज या कर सकता हूं या देख सकता। इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर शब्द यूज किया है, समझ। केवल समझ। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है बहुत ध्यान से समझने के लिए, समझ। बहुत गुह्य बातें बाबा समझाते हैं, ध्यान ना दे तो हमें बिल्कुल भी समझ में ना आए। मैं आत्मा बिंदु व बिंदु बाप को याद कर, समझ कर, दोनों को समझना कि हम दोनों इतने सूक्ष्म हैं। और समझने का मतलब बिंदु नहीं समझना, समझने का मतलब हमारे पास आखिर हम हैं तो फिर क्या है। हम हैं का मतलब हमारे पास क्या गुण और शक्तियां हैं, वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान हमारा रूप नहीं है, हमारी पहचान हमारे गुण और शक्तियां हैं। हम इतना अति सूक्ष्म है दोनों, ये हमारा गुण है, ये हमारी विशेषता है कि जो प्रकृति का कोई भी तत्व हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकता। ये गुण है हमारा। हमारा रूप भी हमारे गुण से ही दिखाई देता है, हमारी शक्तियां भी हमारे इन गुणों से ही दिखाई देती हैं। 7 गुण और 8 शक्तियां एक एक बैठकर अपनी महसूस कर। इन्हीं गुणों और शक्तियों के आधार पर हमारा नैतिक मूल्य निश्चित होता है। जितना मेरे में गुण होंगे, जितना मेरे अंदर शक्तियां होंगी, उतना मेरे जीवन में चरित्र अच्छा हो। जहां गुणों और शक्तियों में तालमेल नहीं होगा, मेरे में कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी होगी, जिसके कारण मेरा चरित्र पतित होगा। परम आत्मा इन सर्व गुणों को कभी क्षय नहीं करता, इन शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता, इस स्मृति को कभी क्षय नहीं करता, जिसके कारण वो एवर ग्रीन मीन्स एवर प्योर, एवर नॉलेजफुल, एवर पीसफुल, हर गुण और शक्तियों में कंप्लीट है, संपूर्ण है। संपूर्ण को हिंदी में उर्दू में क्या कहा जाता है? जो बाबा में यूज करता है, बाबा अपने लिए यूज करता है और हमें उसमें बनने के लिए कहता है, बेहद, बेहद, कंप्लीट, संपूर्ण, कोई कमी नहीं, गुणों में, शक्तियों में, स्मृति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी हद की वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं। ये शरीर भी हद की एक वस्तु है जिसकी तरफ हम आत्माएं आकर्षित होती हैं,
इस संसार में खेल करने के। अब सीधा सीधा परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि अब इस खेल से अपने आप को अलग घर चल। क्यों? घर है मेरा परम। क्योंकि अब ये खेल पूरा हुआ। कितनी देर में पूरा होता है और कितनी देर में नया खेल शुरू होता है? जीरो। नो डिले, जीरो टाइम। जीरो नैनो सेकंड कहो, जीरो सेकंड कहो, कुछ भी जीरो कहो। नो डिले शब्द भी यूज करना है और जीरो टाइम भी यूज करना। कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस में कहाँ जीरो, कहाँ स्टॉप है, कहाँ उसका 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 स्थान नहीं है। उसकी कोई जगह ही नहीं, कोई पॉइंट मार्कर ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी में कभी अंतर नहीं आता। जैसे हमारी घड़ी की सुई 12 बजते ही अगले सेकंड पर रुकती नहीं है। मार्कर हमने बना रखे 12 और 1। यह हमने अपने समझने के लिए, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए बना रखे। तो हमें मकसद से भटक नहीं जाए। हमें बिंदु समझ कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा हूं और इतनी सारी बातें हमें बोलनी नहीं पड़े, बस हूं। मैं भी नहीं बोलना पड़े और हूं भी नहीं बोलना पड़े। प्रकाश और बिंदु सबसे परे हूँ। समझ केवल समझ। सिर्फ मुझे डॉक्टर को बार बार कोई बताना थोड़ा पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं। माँ को बार बार बताना थोड़ा पड़ता है कि मैं माँ हूं। उसे देखते ही स्मृति आती है कि मैं माँ हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। उसे स्मृति रहती है। ठीक इसी प्रकार से हमें स्मृति रहे हूं, बस। वो मेरा टीचर है, ये बताना नहीं पड़ता कि आप मेरे टीचर हो। अपने आप को रोज दिलाना, याद नहीं दिलाना पड़ता कि ये मेरे टीचर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। रोज याद नहीं दिलाना पड़ता। ये एक स्वभाव बन जाए, जिसको बाबा रोजाना सुनते हो आप, नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर बन जाए हमारी। हमारा देखने का कोई वो नहीं रहे कि देखूं किसी चीज को, सुनूं किसी चीज को। अपने को बिंदु आत्मा, आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करना है। और याद हमने क्या करना है? उनकी डायरेक्शन पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चलना है, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ मत दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। डायरेक्शन नथिंग न्यू। सारी मुरली का सार इतना ही। अब मुरली पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लेते हैं। प्रश्न: याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी। याद में रहने की, करने की नहीं कहा है, ध्यान रखना। याद करने के लिए बाबा को
अच्छा नहीं लगता। याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। यहां करनी क्यों लगाया? क्योंकि रहते नहीं, रहे तो ये करनी शब्द खत्म हो जाए। याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत, हड्डी मेहनत होता है बड़ा हार्ड मेहनत, कठिन मेहनत, और कठिन मेहनत को सरल करने के लिए कहा जाता है दिल से मेहनत। दिल से मेहनत करना माना मन, बुद्धि और संस्कार उसे स्वीकार करते। तीनों में से कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं करे। एक ने भी रिजेक्ट किया तो वो सोच की दुनिया में चला जाएगा। उस पर विचार करना पड़ेगा, करें कि ना करें, और वो इतना पीछे चला जाए उसके बारे में सोचना भी ना हो सके। जैसे हम देखते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि इस काम को करेंगे, बाद में सोचेंगे। कई बार वो बात इतनी दूर चली जाती है, याद ही नहीं आती कि मैंने सोचना था उसके बारे में करने या ना करने के लिए। कितनी बातें इतनी पीछे चली जाती हैं, उनको नंबर वो सामने ही नहीं आ पाती। कभी कोई कितने टाइम बाद याद आती तो अच्छा सोचा तो मैंने भी था कि ये काम करता, परंतु टाइम ही नहीं मिला, याद ही नहीं आया। याद क्या नहीं आया, वो बहुत पीछे चलेगी। उसको हमने इतना इग्नोर कर दिया कि उसके आगे इतनी सारी बातें लिस्ट में आ गई, वो बहुत पीछे चली गई। जैसे कई बार बहुत सारे भाई बहन प्रश्न पूछते और टाइम नहीं होता, उनको स्टार लगा के छोड़ देते, बाद में इसको देंगे, बाद में जवाब नहीं दिया जाता। वो स्टार लग गया, पीछे चला गया। उस स्टार को खोलूं तब देखूं कि उसका क्वेश्चन का जवाब देना था, वो पीछे चला गया। हर एक बच्चे को हड्डी मेहनत करनी है कि मेरा कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। बाबा की याद में रहने वाला कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। ये पेंडिंग काम जो है ना, हमें अलबेला बनाते हैं। कितने काम करूं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे में चला जाता है, और बाबा सर्टिफिकेट दे देता है ये अलबेला बच्चा है। क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे रहना है। यदि मैंने रहना नहीं सीखा, मैं परमात्मा की याद में रहने का आदी नहीं बना, तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघन डालते, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत। ओम नमः